दोस्तों, बिहार की मिट्टी में जब भी सियासी हवाएं बदलती हैं, उसकी गूंज सिर्फ पटना तक नहीं रहती बल्कि दिल्ली तक सुनाई देती है। और इस वक्त बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता कई नई कहानियां लिख सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। और इन दिनों बिहार की राजनीति में एक बड़ी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। और ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक पद बदलने की बात नहीं होगी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या नीतीश कुमार अपनी गिरती सेहत को देखते हुए सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बनाना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति है, कोई नया काम है, कोई रणनीति काम कर रही है, या फिर यह पूरा प्लान नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का है? राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं कि इन तीन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी हो सकती है। वो तीन बातें कौन सी है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर एक पुरानी टिस हमेशा से रही है। साल 2000 में जब बिहार की राजनीति में सत्ता का समीकरण बन रहा था, उस वक्त बीजेपी के पास मजबूत स्थिति थी, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया। उस फैसले के बाद से बिहार में बीजेपी अक्सर एक सहयोगी की भूमिका में रही और चेहरा हमेशा नीतीश कुमार ही बने रहे। अब करीब 25 साल बाद बीजेपी शायद इस स्थिति को बदलना चाहती है। पार्टी को कई नेता यह मानते हैं कि अगर इस बार भी मुख्यमंत्री जेडीयू का ही बना तो बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए चर्चा है कि इस बार फार्मूला बदल सकता है। वो फार्मूला क्या होगा? तो संभव है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो और जेडीयू के डिप्टी सीएम का पद मिले। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और नाम तेजी से चर्चा में आया है। वो नाम कौन सा है? तो और वो नाम है निशांत कुमार। जी हाँ दोस्तों, निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, अब तक राजनीति से दूर ही रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी अचानक बढ़ी है। उनकी सादगी, उनकी तस्वीरें और उनके बारे में कई तरह की बातें इंटरनेट पर दिखाई देने लगी हैं। और कई राजनीतिक विश्लेषक इसे इस तरह का स्पॉट लॉन्चिंग मानते हैं। कहा जा रहा है कि अगर कोई नया फार्मूला बनता है तो उससे यह भी संभव है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के रूप में राजनीति में एंट्री दी जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे एक तरफ बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी और दूसरी तरफ जेडीयू की राजनीतिक विरासत भी बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो वह कौन हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों, बात करें इस सवाल के जवाब की, तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में एक मजबूत और आक्रामक नेता माने जाते हैं। वह केयरी समाज से आते हैं और बिहार में कुर्मी और केयरी यानी कि लव कुश समीकरण काफी प्रभावशाली माना जाता है। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो वह सीधे उस वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे नाम की। तो दोस्तों, दूसरा नाम जो आता है वो है विजय कुमार सिन्हा का। विजय सिन्हा बीजेपी के पुराने नेताओं में गिने जाते हैं और स्वर्ण समाज से आते हैं। अगर बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि अब स्वर्ण नेतृत्व को भी मौका दिया जा सकता है, तो उनका नाम मजबूत माना जाता है। इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि बीजेपी किसी सरप्राइज चेहरे को सामने ला दे, क्योंकि पार्टी की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि जब सब लोग बड़े नामों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी अचानक क्या होता है कि कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और अगर ऐसा हुआ और किसी अति पिछड़ा वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो यह बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। उधर जेडीयू के अंदर भी कुछ नामों की चर्चा होती रहती है, जैसे विजय चौधरी, जो लंबे समय से नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी का नाम भी लिया जाता है, जो दलित समाज से आते हैं। और अगर कभी दलित नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति बनती है तो वह भी एक विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों,
कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कई तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं होगा, बल्कि एक नई पीढ़ी को राजनीति में जगह देने की शुरुआत भी हो सकती है। अब आने वाले समय में यह साफ होगा कि क्या बीजेपी बाहर जो है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी और क्या नीतीश कुमार राज्यसभा से ही बाहर की राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। दोस्तों, क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर वही होता है जिसकी सबसे कम उम्मीद की जाती है। ऐसी ही राजनीतिक खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिएगा विद्याधाम चैनल के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।